हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिला उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हुई आज के दिन, बट यस 19,700 जो कि इमीडिएट हर्डल था उन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया और वहां से तेजी 19,770 रुपए के लेवल्स तक ले गई। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी ने अपने 10 डेमा को वापस रिगेन कर लिया और 19,700 के लेवल्स पे अब एक फ्रेश पुट राइटिंग देखने मिल रही है, जो कि कल के दिन हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करती हुई दिखेगी। और इमीडिएट हर्डल की बात की जाए तो कल के लिए 19,800 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो कॉल राइटिंग भी यही इन्हीं लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लो तो 19,772 जो कि आज का हाई है और 19,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो अगर कल के दिन निफ्टी 19,800 रुपए के ऊपर खुलता है या सस्टेन हो जाता है तो यहां से एक तेजी देखने को मिल सकती है और ये तेजी निफ्टी को वापस कहीं ना कहीं इसके जो प्रीवियस हाई है 21 जुलाई के वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वही होगा 19,887 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा निफ्टी का ऑल टाइम हाई। देखा जाए तो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग रह गया था 21 जुलाई में, तो वो फिलअप करने के सेंस में हमें लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, अगर निफ्टी की शुरुआत फिर से आज की तरह कमजोर रही तो मैं तो कहूंगा निफ्टी को 19,700 के लेवल्स पे अगर आता हुआ दिखे तो फर्स्ट सपोर्ट पे आप बाय करके चलिए और अपने 10 डेमा जो कि एग्जैक्टली जो देखने को मिलता है 19,680 के लेवल्स पे, वहां पे ऐसा लगा करके इसको अपसाइड के लिए प्ले करना चाहिए। बाकी इंट्राडे में बिकवाली तभी करना जब इसका सेकंड सपोर्ट जोन टूट जाए, मतलब 10 डेमा के नीचे चला जाए 19,680 के नीचे। तो अगर इसके नीचे सस्टेन करे तो बिकवाली करके चलिए। ये बिकवाली निफ्टी को 19,600 और आज के लोस 19,560 वहां तक लेके जाते हुए दिख सकती है। देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने मिल रही है जिसपे निफ्टी ने आज के दिन सपोर्ट लिया। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का जो मैंने रेफरेंस ले रखा है वो ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 10 जुलाई और ये डेफिनेटली 12 जुलाई के लो से। ऑलराइट, तो ट्रेंड लाइन कल के दिन काम करती हुई दिखेगी। देखा जाए तो जहां पे इसने लो लगाया है वहीं पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो हमारे लिए 19,563 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है, मतलब फ्राइडे का लो। और अगर फ्राइडे के लोस के नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो जाता है तो निफ्टी में एक बेरिश ट्रेंड कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, जो कि निफ्टी को 19,328 और 19,080 की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा। ये लेवल्स ऑलरेडी मैंने एनालिसिस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो एग्रेसिवली सेल तभी होगी जब 19,560 मतलब 20 डेमा के नीचे निफ्टी चला जाए। ओवरऑल मैं तो कहूंगा 19,600 के लेवल्स पे भी आए तो आप दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी तेजी के लेवल्स तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिए। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं अब जल्दी से। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा के लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिखा, जिसपे फ्राइडे के दिन भी सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं रिकवर करके अपने 10 डेमा के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखा, जो कि एग्जैक्टली 45,632 के लेवल्स हैं। ओवरऑल जो रेंज रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में वो कहीं ना कहीं रहेगी 45,720 से लेकर के 45,500। ऑलराइट, जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो आपके लिए 10 डेमा का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। एग्जैक्टली इमीडिएट हर्डल है। अगर निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मेरे लिए जो लेवल टू वॉच होगा वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई होगा, जो कि 45,725 है, जो कि सेकंड हर्डल है। तो अगर निफ्टी 10 डेमा के सस्टेन करने के बाद 45,725 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर आप फ्रेश कॉल ऑप्शन प्ले कर सकते हैं, तेजी कर सकते हैं और उसे प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट हर्डल 46,000 तक के लेवल के लिए। तो वो मेरा प्राइमरी टारगेट होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बाकी यहाँ अगर 46,000 के लेवल्स अगर इंटरडे बेसिस में क्लोज अगर मुझे 46,000 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है इंटरडे बेसिस में तो ये तेजी बैंक निफ्टी को मेरे सेकंड टारगेट 46,300 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि हमारे 27 जुलाई के हाईस थे। तो वहां तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात की जाए तो अगर बैंक निफ्टी की एक कमजोर शुरुआत होती है तो मैं तो कहूंगा 45,500 के लेवल्स पे अगर बैंक निफ्टी आए तो उन लेवल से आप एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी यहाँ इंट्राडे में सेलिंग तभी करनी है जब बैंक निफ्टी 45,500 के नीचे स्लिप हो जाए। ये कमजोरी बैंक निफ्टी को आज के लोज 45,360 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि एग्जैक्टली इसका 20 डेमा है। और वहीं पर देखा जाए तो इसका राइजिंग ट्रेंड लाइन भी देखने मिलती है। तो वहां से एक बार के लिए वापस खरीदारी आप करके चल सकते हैं और फ्राइडे के जो लोस थे वहां पे एक एसएल लगा करके वापस बैंक निफ्टी के अपसाइड को देख सकते हैं। तो ये बात हो गई इन लेवल्स की। बाकी इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस कहां से लिया, तो इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं देख लेता हूं एक बार, तो इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने पहले भी बताया कि इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने मार्च के लो से ले रखा है और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं ना कहीं मेजरली बार बार सपोर्ट लिया हुआ है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 26 जून को भी सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद 14 जुलाई को भी, और देखा जाए तो हमने फ्राइडे के सेशन में भी इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया था। तो बैंक निफ्टी बेरिश तभी होगा गाइस जब बैंक निफ्टी अपने 20 डे एक्सटेंशन एवरेज का ब्रेकडाउन दे दे या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दे।
ऑलराइट, अगर ऐसा हो गया तो बैंक निफ्टी के लिए सीधे जो टारगेट होगा वो 45,000 का लेवल होगा, जहां पे अच्छी खासी प्रोट्रैक्टिंग अभी भी देखने को मिलती है। ऑलराइट, बाकी ये बढ़ करके इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज तक हो सकती है, जो कि 44,565 के लेवल्स पे आते हैं, जो कि हमारे 14 जुलाई के स्विंग लोस थे। तो वहां तक की डाउनसाइड मुझे देखने को मिलेगी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद 20 डेमा के बाद। ओके, बाकी जो कामकाज होता हुआ दिखेगा वो एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा 20 डेमा से लेकर के 45,725 की रेंज में होता हुआ दिख सकता है। बाकी 45,725 मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर निकल जाए तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके कहीं ना कहीं इसके 10 डेमा पे लगा सकते हैं, जो कि 45,650 का लेवल है। ऑलराइट, तो आप लॉन्ग फ्राइडे के हाई के ऊपर या तो 20 डेमा के लेवल्स पे आने पे कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए निफ्टी में तो गाइस जो कॉलेटिंग 19,700 के लेवल्स पे थी वहां पे थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और ये शिफ्ट हो रही है 19,800 के लेवल्स पे और 20,000 के लेवल्स पे, जहां पे 70 लाख का ओआई है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो 19,800 का लेवल है, जहां पे 85 लाख का ओआई है, यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। और वहीं पे अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 19,700 19,700 की पुट ऑप्शन ये एक्जैक्टली सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टिंग होल्ड कर रही है, यहाँ पे 83 लाख का आई है और ओवरऑल अब ये प्रोट्रैक्टिंग 90,600 पे भी है, जहाँ पे 97 लाख का आई है। तो देखा जाए तो इस हफ्ते के लिए 19,600 और 19,700 एक अच्छा प्रोट्रैक्टर, एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो वहीं पे 19,800 इमीडिएट हर्डल है, निकल गया तो उसके बाद सीधे 20,000 तक के लेवल्स देखने को आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 19,700 से 19,800 की रह सकती है। बाकी 19,800 निकला तो 20,000, 19,700 टूटा तो 19,600, बाकी 19,600 से आप दोबारा खरीद सकते हैं, जहाँ पे 20 डेमा और कहीं ना कहीं एक अच्छी पुट राइटिंग भी है मेजरली। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो गाइस 46,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है। इमीडिएट बेसिस पे देखूं तो 45,700 और 45,800 की कॉल ऑप्शन में ओआई बढ़ा है, तो आपके लिए इमीडिएट हर्डल भी यही रहने वाला है। ओके, टेक्निकली 45,725 एक्जैक्टली इमीडिएट हर्डल है, जो कि फ्राइडे का हाई है, उसके ऊपर निकला तो तेजी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग देखने मिली है 45,500 के लेवल्स पे, जहां पे 43 लाख को आई है। तो जिस तरह से आज के दिन निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, जिस तरह से पुट राइटर्स कहीं ग्रिप लेते हुए दिखे 19,700 के लेवल्स पे और बैंक निफ्टी में 45,500 के लेवल्स पे, एक तरह से डेटा फिर से कहने की वापस पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। ऑलराइट, तो आज फ्राइडे के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी निकल गया तो तेजी, तो वहीं पे निफ्टी में 19,800 का लेवल निकल गया, तो एक अच्छी आप मोमेंटम देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पे डेटा ओवरऑल इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। सो इस डेटा से हम कहीं ना कहीं थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कल के दिन एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए। बाकी ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो आज के दिन यूरोपियन बाजारों का मूड मॉल थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहा, कहीं कि अभी भी पॉजिटिव है और फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार का भी मूड मॉल एकदम पॉजिटिव था। बाकी एसजेएक्स निफ्टी की बात की जाए तो इस समय जो कि गिफ्ट निफ्टी है 90,855 के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है, जो कि एक तरह से कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन इंडिकेट कर रहा है ओवरऑल। ऑलराइट, अगर आज यूएस बाजारों में भी एक अच्छी तेजी बन गई तो ये फ्लैट ओपनिंग एक गैप ओपनिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो गाइस, तो ये थी गाइस मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी। ऑलराइट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू।